अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। ये मसला बारहा पूछा जाता है कि रोज़े की हालत में हम ब्रश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से रोज़ा रख कर के गुल मंजन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह इन दोनों मसलों की हम इस वीडियो में वजाहत करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करके मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नाजरीन, टूथपेस्ट का जहाँ तक मसला है तो फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि टूथपेस्ट यानी ब्रश जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, ज़बान पर उसकी एक मिठास मालूम होती है। अगर वो मिठास या टूथपेस्ट थूक के साथ मिलकर के हलक के नीचे आ जाए यानी अंदर चला जाए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अगर रोज़ेदार को यकीन हो कि नहीं, कोई भी हिस्सा, कोई भी ज़र्रा थूक के साथ मिलकर के हलक तक नहीं पहुंचेगा या हलक के नीचे नहीं उतरेगा, तो ऐसी सूरत में ब्रश करने से रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन कराहत ज़रूर आती है, मकरूह हो जाता है। लिहाजा ब्रश से किसी भी टूथपेस्ट के ज़रिया हमें इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। इसी तरह से गुल मंजन, जो लोग गुल करने के आदी होते हैं वो ये बार बार मसला पूछते हैं कि गुल करने से रोज़ा टूटेगा या नहीं, क्योंकि गुल में सिर्फ इतना होता है कि बस उसे दांतों में लगा दिया जाता है या मसूड़े में लगा करके या होठों के नीचे दबा करके कुछ देर के बाद उसे फेंक दिया जाता है। तो क्या फिर भी उससे रोज़ा टूटेगा? फ़ुक़हा किराम की बारीक बीनी देखें, वो फरमाते हैं कि हाँ, गुल करने वाले जब गुल करते हैं तो उसके बारीक ज़र्रात से वो महफूज नहीं रहती, यानी उसके छोटे छोटे जो ज़र्रात और दाने होते हैं जो आम तौर पर एहसास नहीं होता इंसान को, वो थूक के साथ मिलकर के गले से नीचे यानी हलक से नीचे उतर चुका होता है। इसलिए फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि जो आदमी रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके यानी रोज़े की हालत में अगर वो गुल करता है तो गुल करने की वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। बल्कि बाज़ मुफ्तियान किराम तो गुल को तंबाकू, खैनी और दूसरे ऐसे मुनशियात के कैटेगरी में रखा है जिससे रोज़ा बिल्कुल फासिद हो जाता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि रोज़े की हालत में ना तो आप ब्रश करें और ना ही गुल मंजन का इस्तेमाल करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक का इस्तेमाल किया करें। और जब भी आपको महसूस हो कि आपके मुंह से महक आ रही है या फिर आपको किसी के सामने बोलने में दिक्कत हो रही है तो एहसास कमतरी का आप शिकार ना हो, क्योंकि रोज़ा की हालत में ये मुंह से एक तरह से महक का आना एक नॉर्मल चीज़ है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार के मुंह से जो महक आती है वो मेरे नज़दीक मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा महबूब है। तो आप मिसवाक किया करें, दिन के किसी भी हिस्से में किया करें, लेकिन इस तरह से ब्रश और गुल मंजन से बचें। हाँ, आप अपने मुंह के महक को ख़त्म करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि जब आप सहरी कर चुकें उस वक्त सोने से पहले पहले यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आप एक बार ब्रश ज़रूर कर लिया करें, या फिर सहरी करने से पहले आप एक बार ब्रश कर लें। इससे काफ़ी हद तक आपको राहत होगी और मुंह से जो एक महक आती है वो महक ख़त्म होगी। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।